कि अमेरिका को दुनिया में वाकई जमहूरी निज़ाम चाहिए तो फिर सऊदी अरब में क्यों नहीं, ओमान में क्यों नहीं, कतर में क्यों नहीं, नॉर्थ कोरिया में क्यों नहीं, चीन में क्यों नहीं। कि अमेरिका को वाकई पूरी दुनिया में अमन चाहिए तो फिर फ़लस्तीन को किसने बर्बाद किया, अफ़गानिस्तान को किसने बर्बाद किया, इराक को किसने बर्बाद किया, और अभी जो यूक्रेन में जंग जारी है तो उसको सपोर्ट करने वाला कौन है। सो वेल अस्सलाम वालेकुम, आई एम हैदर। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे क्या अमेरिका को वाकई दुनिया में जमहूरियत या अमन चाहिए, ये उसके अपने मफाद की बात है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया कि अगर अमेरिका को जमहूरियत या अमन चाहिए थे तो फिर इन ममालिक में जमहूरियत और अमन क्यों नहीं है। तो इसका मतलब कि अमेरिका का जमहूरियत और अमन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक अपने मफाद से है। और मफाद उसका दो चीज़ों में है। नंबर वन, उस मुल्क की या उस रीजन में मिनरल्स का होना। नंबर टू, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो तारीख में कपल ऑफ टाइम्स अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रजीम चेंज करा। अगर हम बात करें 1950s की, कि जब 1950s में मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत थी, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत थी ईरान में, तो उस वक्त उसने पेट्रोल को नेशनलाइज किया था ईरान के अंदर, जिससे उस वक्त अमेरिका नाखुश थी। तो इसलिए 1953 में उसने मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट कर रजा शाह पहलवी के हाथ में दे दिया। फिर इस रजा शाह पहलवी की हुकूमत 1953 से लेकर 1979 तक चली ईरान में, और फिर इस दौर में अमेरिका खूब फायदा लेता गया। और दूसरी मिसाल हमारे सामने वेनेजुएला है, जहां पर निकोलस मदुरो को उसके दारुल खिलाफा मतलब वेनेजुएला के दारुल खिलाफा से किडनैप किया गया। बहाना ये बनाया गया है कि अमेरिका को वेनेजुएला की तरफ से नारकोटिक्स आते हैं, और फिर निकोलस मदुरो की पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब कि समथिंग इज फिशी फिशी, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया का वो मुल्क है जिसकी जमीन में दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोल पाया जाता है। नंबर थर्ड, अगर अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था तो उसके भी कई ना कई पॉइंट्स इसी पेट्रोल या मदनियात से मिलते हैं। 1990s में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया और कुवैत को अपने अंदर जम किया और पेट्रोल की सप्लाई खुद अपने हाथ में ले ली, इसकी वजह से अमेरिका को ये बात बर्दाश्त न गुजरी, और फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर 2003 में जाकर इराक पर अटैक कर दिया, जिसमें अकॉर्डिंग टू BBC रिपोर्ट्स 2013 कि मोर देन 4,50,000 लोग शहीद हो गए, कि मजहब फलस्तीन ने आग ली और लाखों बच्चे किल्लत के शिकार हो गए। अमेरिका अपनी ताकत को खुदा समझता है, लेकिन इसका नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है।